पोटेंशियोमीटर। आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, the principle of potentiometer is the fall of potential across the length of the potentiometer wire, any portion of the wire, is directly proportional to length of that portion provided a constant current is passed through it and the wire is of uniform cross section। एक बार दोबारा से बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो पोटेंशियोमीटर है बेसिकली क्या होता है, एक वायर होता है जिसमें आप लगेंगे 4 वायर है। ये 4 वायर नहीं है, एक ही वायर से 4 टर्न किए हुए, यानी ये 4 मीटर लॉन्ग है। दिस इज 4 मीटर लॉन्ग। वहाँ 10 मीटर लॉन्ग भी हो सकता है जिसमें कि 10 टर्न्स होंगे। तो वो 10 जो है वायर नहीं है, वो सिंगल वायर है, बट इट हैज बीन रैप्ड इनटू 10 टर्न्स। और ये यहाँ मीटर स्केल लगा हुआ है। यहाँ पर टर्मिनल ए, यहाँ बी, यहाँ से आपका एक प्राइमरी सेल जो है लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, मेन बैटरी है, और इसके साथ रेजिस्टर अमीटर और एक की के साथ है। तो दिस होल अरेंजमेंट इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। उसके बाद जो भी कनेक्शन हमें करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, वो यहाँ टू कनेक्ट है। जैसे मैंने ये वोल्ट मीटर लगाया यहाँ पर, वो इसलिए लगाया कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जैसे ही हम इसके आगे से कहीं भी देखेंगे पोटेंशियल नापेंगे, अगर सपोज ये 10 वोल्ट है सपोज यहाँ पर, तो दिस इज 10, तो आगे जाएंगे हमारे क्या होगा, यहाँ पर 9 हो सकता है, यहाँ 8 हो सकता है, यहाँ 7, यहाँ 6, ऐसे करके ये यहाँ फाइनली क्या होगा, 0 होगा। तो यानी अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ 10 था, यहाँ 9, इसका मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। तो वही कह रहा है कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग एनी पोर्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर is directly proportional to the length of that portion। अगर मैं इस पोर्शन की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, तो मैंने कहा था यहाँ 8 है, तो यानी 2 वोल्ट हो गया। तो यानी this V is proportional to L। इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं कि इसके लिए हम इस वोल्ट मीटर से पहले हम यहाँ पर टैप करें। अगर यहाँ टैप करते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो कितना आएगा, इसके अंदर 10 वोल्ट है, 10 नहीं आएगा, V की वैल्यू 0 आएगी। So let us prove it। If suppose the length of the potentiometer wire is L and the resistance of unit length is K, then the total resistance of this potentiometer will be L into K। So the current, and here suppose the EMF is E, so the current through this will be equals to E upon R, that is E upon LK। Now suppose when you tap over here and this is the length L, then the potential difference V will be equals to I into the resistance of this length, that is L into K। V is equal to IR होता है ना, तो ये लेंथ L है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, L K, यूनिट लेंथ का K है, तो V is equal to कितना हो गया, IR। तो this I will be equals to E upon LK into small l into K। K से K कैंसिल हो जाएगा, that means this is E upon L into L, and this for this particular potentiometer this E is fixed and the length of the wire is fixed, so this is a constant, that means V is proportional to L। तो ये प्रूव हो जाता है कि the potential drop across any portion of the potentiometer wire is always directly proportional to the length of that portion। हाँ, प्रोवाइडेड क्या है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहना चाहिए और करंट जो है वो एक कांस्टेंट करंट इसमें पास होनी चाहिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब इसका सेंसिटिविटी देखना है। अगर मैं यहाँ पर मेजर किया, यहाँ 50 सेंटीमीटर, देन 100 सेंटीमीटर, देन 150 सेंटीमीटर, देन ऐसे करके अगर आप इसका लेंथ में और पोटेंशियल में एक ग्राफ खींचेंगे, तो आपको क्या लगेगा, द ग्राफ मस्ट कम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसी में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अगर मान लीजिए 2 लाइनें हैं, ये A है और ये B है, तो कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा, किसकी लेंथ ज्यादा होगी, विच विल बी 10 मीटर लॉन्ग एंड विच विल बी 4 मीटर लॉन्ग। तो इसकी सेंसिटिविटी से क्या मतलब है कि अगर मुझे कहीं
पोटेंशियल नापना है तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, I इंटू R, और R की वैल्यू जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, आपने बताया। लेकिन I कैसे डिपेंड कर रहा है, ये I E बाय L है, यहाँ पर जो है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये E बाय L का है। तो ये E बाय L जो है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट डेल्टा V बाय डेल्टा L। E बाय L कर सकते हैं, यानी इस पूरे का तो E बाय L हो गया। तो इसमें अब इसका है ना दैट इज द स्लोप। तो यहां पर इसका जो स्लोप होगा दैट थीटा इज दैट m इज डेल्टा V बाई डेल्टा L। तो जिसका स्लोप जितना कम होगा दैट पोटेंशियोमीटर विल बी मोर सेंसिटिव, क्योंकि ये वैल्यू हमें क्या है, अगर V कहीं निकालना है तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा V बाई डेल्टा L इंटू L करूंगा। अब मेरा पास यहाँ L कितना है, 1 mm तक हम मेजर कर सकते हैं। अब उस mm को 1 mm यहाँ पर अगर मैं इसकी लीस्ट काउंट देखूं तो लीस्ट काउंट इज नथिंग बट डेल्टा V बाई डेल्टा L इंटू 1 mm। 1 mm 10⁻³ मीटर। अब जितना ये डेल्टा V बाई डेल्टा L छोटा होगा उतना ही इसकी लीस्ट काउंट कम हो जाएगी। तो डेल्टा V, इसका मतलब ये हुआ कि लीस्ट काउंट अगर एक 4 मीटर वाला है और एक 10 मीटर वाला है, पहले तो ये बताएंगे इसमें A और B में से कौन सा 10 मीटर है, कौन सा 4 मीटर वाला है। ये B वाला 4 है या ये 10 मीटर है, जैसे मान लीजिए कई बार हम इसको ऐसे बना देते हैं। तो अब बच्चे सोचते हैं ये लेंथ ज्यादा है तो ये 10 मीटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेंथ अगर आप ध्यान से देखें तो लेंथ दोनों की सेम ही तो आ रही है। ये देखिए लेंथ तो दोनों की सेम आ रही है, ये यहाँ पर है। तो इसकी ये ग्राफ की लेंथ से नहीं उसकी लेंथ मेरे पता लगेगी कि जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका डी बाई डी एल, dv बाई डी एल जो है वो स्मॉल होगा, लीस्ट। तो यहां पर स्लोप किसकी कम है, A की स्लोप कम है, इसलिए A जो है 10 मीटर वाला है और B जो है 4 मीटर वाला है। तो इसलिए इसकी अगर सेंसिटिविटी हमें बढ़ानी है तो वी मस्ट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। एक बार फिर से देखें, हमने अभी पता किया था, जो प्रिंसिपल था कि V इज इक्वल टू E बाई L इंटू L, यानी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है कहीं पर भी, किसी भी जगह पे, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी, सपोज अब मैंने यहाँ पर कोई 2 पोर्शन पे किसी को हमने निकालना है, उसको बैलेंस करेंगे देखेंगे, तो उसको V को निकालना है तो 2 लेंथ यहाँ पर, तो मिनिमम लेंथ क्या है मेरे पास इस स्केल में जो मैं मेजर कर सकता हूँ, दैट इज 1 mm, 1 मिलीमीटर का है। तो 1 मिलीमीटर में आप यहाँ रखेंगे और बाकी ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है डेल्टा V बाई डेल्टा L, क्योंकि V इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा L इंटू L, L से L कैंसिल हो गया डायमेंशनली और ये बोल्ट आ गया। तो यानी ये जो डेल्टा V बाई डेल्टा L है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। उस पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका भी वायर का, जिसके भी पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट लीस्ट होगा दैट विल बी द मोस्ट सेंसिटिव। अगर आपके पास कोई बोले भाई एक 1 मीटर वाला है, एक 3 मीटर का है और एक 6 मीटर का लेंथ का पोटेंशियोमीटर है, तो आप किसको ले जाओगे मेजरमेंट करने के लिए, तो डेफिनेटली किसको ले जाओगे, बीच का माध्यम 3 मीटर गलत, 1 मीटर गलत, 6 मीटर, क्योंकि 6 मीटर वाले का जो लीस्ट काउंट होगा दैट विल बी द लीस्ट, सबसे कम होगी उसकी लीस्ट काउंट, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे कम होगा, उसकी स्लोप सबसे कम होगी। तो इसलिए जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी वो मेजरमेंट उतना एक्यूरेटली कर सकता है। तो ये ध्यान रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर। अब इसके हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे। फिर भी इसमें अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आए, कोई चीजें में कंफ्यूजन है, कई बार ग्राफ में क्या करते हैं, ये ऐसे खींच लेते हैं। चलिए एक बार देखते हैं, ग्राफ जो है इधर V कर देते हैं, इधर कर देते हैं। अब इसमें फिर वही A और B, तो इसमें 10 मीटर वाला कौन सा है, तो इस बार 10 मीटर जो है वो कौन सा है चेक करो, और ये B वाला 10 मीटर है या A वाला 10 मीटर है, कैसे पता लगेगा, अगेन पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाई dl। तो dV बाई dl का मतलब है B इज 10 मीटर एंड A इज 4 मीटर।
तो एग्जाम में किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसको आप समझेंगे। और बेसिकली क्या है, पोटेंशियोमीटर इज नथिंग, एक सिंगल वायर है। अभी आप कभी देखेंगे तो वो सिंगल ऐसे एक वायर दिखाएगा, यहाँ पर ऐसे करके इसको ये तो बहुत लेंथ होने की वजह से ऐसे थोड़ा फोल्ड कर देते हैं ताकि जगह कम लगे, अदरवाइज सिंगल वायर। और यहाँ से अगर आप वही कनेक्शन करेंगे ऐसे, ये रियोस्टेट में दे दिया, यहाँ से मीटर लगा दिया, फिर यहाँ पर भी लगा दिया, यही कनेक्शन, तो ये दिस इज द पोटेंशियोमीटर। तो ये अरेंजमेंट कर दिया कि उसको अगर वायर बहुत लंबा हो जाएगा तो वो इनकन्वीनियंट हो जाता है मेजरमेंट के लिए, इससे उसको संभाल कर दिया है ऐसे करके वुडन प्लाइंग के ऊपर उसको फिक्स कर दिया। और यहाँ पर मीटर स्केल भी जो है, आपके 1 मीटर में काम चल रहा, यहाँ पर अगर आप 2 मीटर, तो फिर आपको 2 मीटर का नंबर स्केल चाहिए, बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये ऐसा किया जाता है। फिर भी कोई समस्या कहीं पर है, समझ आ रही नहीं है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो जो है अपने साथियों को जरूर शेयर करें, ताकि हो सकता है उनको भी कुछ फायदा हो जाए।